दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस श्वास को हम हर पल ले रहे हैं, उसी के भीतर ध्यान का द्वार छिपा हुआ है। ओशो कहते हैं, अगर श्वास को सच में देख लिया तो ध्यान अपने आप उतर आता है। आज हम उसी गहरे रहस्य को समझने जा रहे हैं। दोस्तों, परमात्मा की, सत्य की इतनी प्यास हो जाए, इतने थक गए हों, इतना चाहा हो, इतना खोजा हो, तो ध्यान बिना किसी इंतजाम के भी आ जाता है। इसलिए जब किन्हीं को बिना इंतजाम के आ जाता है तो वे दूसरों से कहते हैं, इंतजाम की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इतने इंतजाम की ज़रूरत है। फिर भी ये इंतजाम ध्यान का नहीं है। ये फ़र्क समझ लेना, ये सिर्फ पूर्व भूमिका है जिसमें ध्यान आ सके। इसके लिए हम द्वार खोल देते हैं। इस पूर्व भूमिका के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो सूत्र है वह मैं आपको कह दूं, लेकिन कोई कहने से समझ में नहीं आता, प्रयोग करने से ही समझ में आ सकता है। पहली बात जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ध्यान में प्रवेश के लिए, वह श्वास है। श्वास द्वार है। जीवन की समस्त महत्वपूर्ण चीजों का द्वार श्वास है। श्वास के ही मार्ग से जन्म आता है, श्वास के ही मार्ग से ध्यान आता है, और श्वास के ही मार्ग से परमात्मा आता है। श्वास जो है वह मार्ग है। श्वास से ही संबंधित होकर जीवन प्रकट होता है, और श्वास से ही विच्छिन्न होकर जीवन अप्रकट हो जाता है। ये पौधे भी श्वास ले रहे हैं, ये सागर भी श्वास ले रहा है, ये पक्षी भी श्वास ले रहे हैं। सारा जीवन श्वास का खेल है। ऐसा समझ सकते हैं कि श्वास की अनंत लहरों का नाम ही जीवन है। जहाँ जहाँ से श्वास विदा हो जाती है वहाँ वहाँ जीवन क्षीण हो जाता है। श्वास के ही पथ से परमात्मा भी आएगा। श्वास के ही पथ से सब कुछ आया है और सब कुछ गया है। इसलिए श्वास ध्यान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन श्वास दो तरह से ली जा सकती है। एक, अनजाने में, बेहोशी में, मूर्छित अवस्था में, जैसे हम अभी ले रहे हैं। श्वास चल रही है 24 घंटे, लेकिन हमने कभी ख्याल नहीं दिया श्वास पर। जो जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रिया है वह बिल्कुल ही अनजान चुपचाप चल रही है। हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। हम श्वास पर कभी जागे ही नहीं। यदि हम श्वास के प्रति जाग सकें तो तत्काल श्वास के साथ ध्यान के आगमन का द्वार खुल जाता है। कुछ और करने की जरूरत। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे में जब भी उसे ख्याल आ जाए, श्वास के प्रति होश से भर जाए, माइंडफुल हो जाए कि ये श्वास जा रही है, ये श्वास आ रही है, ये श्वास आ रही है, ये श्वास आ रही है, तो तत्काल एक दूसरा मार्ग भीतर खुलना शुरू हो जाता है। श्वास की अवेयरनेस, श्वास को होशपूर्वक देखने से चेतना में नए दरवाजे खुलने लगते हैं। श्वास मूर्छित और श्वास अमूर्छित। अगर श्वास मूर्छित ले रहे हैं आप, तो आप ध्यान के रास्ते पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर होशपूर्वक ले रहे हैं, जानकर ले रहे हैं, ख्याल है कि ये श्वास जा रही है, ये श्वास आ रही है, तो आपके भीतर दो चीजें हो गईं। एक श्वास और एक आप, दोनों अलग हो गए। अभी श्वास और आप एक है। अभी ऐसा लगता है कि मैं ही श्वास हूं। अगर कोई आपकी नाक दबा दे तो आप चिल्लाकर कहेंगे, मुझे मारो मत। कोई गर्दन दबाए, श्वास रोके, तो आप कहेंगे, मैं मर गया, क्योंकि अभी में और श्वास एक है। अज्ञानी और ज्ञानी में बस एक ही फर्क है। जिसकी मैं और श्वास एक है वह अज्ञानी है, और जिसकी मैं और श्वास अलग हो गए वह ज्ञानी है, जिसे यह साफ दिखाई पड़ गया कि मैं अलग हूं और श्वास अलग। उसके बाद उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। जब तक उसने समझा है कि मैं श्वास हूं तब तक मृत्यु होगी, क्योंकि एक दिन श्वास टूटेगी। लेकिन जिस दिन उसने जान लिया कि मैं श्वास के पीछे हूं, अलग हूं, भिन्न हूं, उस दिन के बाद मृत्यु असंभव हो गई। इसलिए श्वास पर पहला सूत्र है कि हम श्वास को देखते हुए कैसे ले सकें, होश से कैसे ले सकें, श्वास को कैसे देख सकें और पहचान सकें। और हमारे भीतर जो क्रिया हो रही है वह श्वास की ही क्रिया है। यह पूरा शरीर श्वास की क्रिया को करने के लिए एक यंत्र है। ये खून का दौड़ना, हड्डियों का होना, हृदय की धड़कन, सबका केंद्र श्वास है। ये पूरा शरीर श्वास लेने का यंत्र है। जैसे ही हम श्वास से अलग हुए, हम शरीर से भी अलग हो गए। तुरंत पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, और जिसे ये अनुभव होने लगे कि मैं शरीर नहीं हूं, उसे अनुभव होने लगेगा कि मैं कौन हूं। अब प्रयोग करें, दोनों एक साथ हों तो ज्यादा परिणाम होगा। गहरी भी हो और तीव्र भी हो और तेजी से भी हो। मैं चाहता हूं कि सारी शक्ति श्वास पर लग जाए ताकि मन को और कोई काम न बचे। अब आंखें बंद कर लें और गहरी श्वास लेना शुरू करें। जितनी गहरी श्वास लें और उतनी ही गहरी छोड़ें। गहरी श्वास छोड़ें, गहरी श्वास छोड़ें, गहरी श्वास छोड़ें। पूरी शक्ति लगा दें। श्वास भीतर जाए
श्वास बाहर आए, श्वास भीतर, श्वास बाहर, गहरी श्वास और देखते रहें। श्वास बाहर गई, हम देख रहे हैं। सिर्फ साक्षी बने रहें, 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 सिर्फ साक्षी बने रहें। 10 मिनट तक पूरी शक्ति से करें। शरीर कांप जाए तो चिंता मत करें। सारे शरीर में विद्युत की तरंगें दौड़ेंगी, उन्हें रोकना मत। सब होने दें। अगर रोना आए रोने दें, अगर हंसी आए हंसने दें, अगर आवाज निकले निकालने दें। क्योंकि वर्षों से हमने अपने मन को रोक रखा है। सब दबा हुआ है। ध्यान की गहराई तभी आएगी जब यह सब बहकर बाहर निकल जाएगा। इसलिए रोके मत। जो भी हो रहा है होने दे, डरे नहीं। ये शुद्धि है, ये भीतर की सफाई है। और जब सब निकल जाएगा तब भीतर गहरा मौन उतर आएगा। दोस्तों, ओशो कहते हैं, ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, ध्यान होने की घटना है और उसका पहला द्वार सिर्फ एक है, श्वास। अगर आप सच में अपनी श्वास को देखना सीख गए तो ध्यान अपने आप उतर आएगा। अगर आपको ये गहरी बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल अल्टीमेट गोल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक अपनी श्वास को देखते रहिए और जागते रहिए।